नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसे रहेगी तापमान की स्थिति, कहां चलेंगी तेज हवाएं, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बारिश। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बरसात संभव। कर्नाटक समेत केरल में 2 दिन कुछ जगह जोरदार बारिश की उम्मीद। आज तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कुछ जगह हो सकती है भारी बरसात। दो दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में चल सकती है तेज हवाएं। केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी 2 दिन हालात रहेंगे प्रतिकूल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बारिश। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह तेज बरसात संभव। आज ओडिशा में भी कुछ जगहों पर भारी बरसात होने का अनुमान। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के आसार। कोंकण और गोवा में 2 दिन कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। 2 दिन तटीय कर्नाटक के कुछ इलाकों में हो सकती है जोरदार वर्षा। 2 दिन आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं भारी बारिश की उम्मीद। केरल में 2 दिन कुछ जगहों पर तेज बरसात होने के आसार। आज तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कहीं कहीं चमक के साथ गरज सकते हैं बादल। 2 दिन झारखंड और ओडिशा में कुछ जगह चमक के साथ बादल गरजने की संभावना। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं चमक के साथ बादल गरजने का है अनुमान। आज विदर्भ में तो 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगहों पर गरजेंगे बादल। 2 दिन कोंकण और गोवा में कहीं कहीं चमक के साथ गरज सकते हैं बादल। कल गुजरात के कुछ इलाकों में चमक के साथ बादल गरजने के आसार। 2 दिन तेलंगाना, रायलसीमा और केरल में बिजली चमकने के साथ गरजेंगे बादल। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 2 दिन कुछ जगहों पर चमक के साथ बादल गरज सकते हैं। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावना। यहाँ 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की गति। 2 दिन केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चलने के आसार। लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन क्षेत्र में भी 2 दिन हालात रहेंगे प्रतिकूल। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि अगले 2 दिन देश भर में कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। उत्तराखंड में 2 दिन कुछ जगह लेकिन बारिश की उम्मीद लगाई जा रही है। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान में 2 दिन कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान है। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार में 2 दिन कुछ इलाकों में बरस सकते हैं बादल। झारखंड में 2 दिन कई जगहों पर बरसात होगी। वहीं ओडिशा में आज कई जगह तो कल कुछ इलाकों में बरसात की उम्मीद लगाई जा रही है। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन कुछ जगह बादल बरस सकते हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में 2 दिन अधिकतर जगहों पर हो सकती है बरसात। रुक करें पूर्वोत्तर भारत का तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। असम और मेघालय में आज कई जगह तो कल अधिकतर इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत का रुख करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में आज कुछ जगह तो कल कई इलाकों में बरस सकता है पानी। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन कई जगह बारिश की संभावना है। मराठवाड़ा और विदर्भ में भी आज कुछ हिस्सों में तो कल कई इलाकों में बारिश हो सकती है। गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में 2 दिन 1-2 जगहों पर बारिश के आसार हैं। कोंकण और गोवा में 2 दिन ज्यादातर जगहों पर बारिश की उम्मीद लगाई जा रही है। बढ़ते हैं आगे दक्षिण भारत की ओर तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश होगी। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। तटीय और आंतरिक कर्नाटक समेत केरल में 2 दिन अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी ली। अब आइए बुलेटिन को बढ़ाते हैं आगे और जानते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा बारिश का हाल। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कुछ जगह बादल बरसे। पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कहीं कहीं बादल बरसे। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में कुछ जगहों पर बरसा पानी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगहों पर बरसात हुई। असम और मेघालय में कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई।
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं वर्षा हुई। केरल में कई जगह तो तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ जगह पानी बरसा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में बारिश हुई। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बादल बरसे। तो अभी आपने जाना पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां-कहां बरसे बादल। अब आइए बढ़ते हैं आगे और जायजा लेते हैं तापमान की स्थिति का। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कई जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ दर्ज हुआ। बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगहों पर पारे में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। गुजरात, मराठवाड़ा और विदर्भ में कई जगह पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी कुछ जगहों पर तापमान में 1.5 से 3 डिग्री का इजाफा हुआ है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगह इसी तरह का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं असम और मेघालय में कहीं कहीं अधिकतम पारे में 1.5 से 3 डिग्री तक की कमी आई है। देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर चढ़ा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी न्यूनतम पारे में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में पारा 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया। सौराष्ट्र और कच्छ में भी कई जगह न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हुई है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान ओडिशा के अंगुल में 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, अगर आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी करते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह आपके लिए, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। मध्य महाराष्ट्र में किसान धान में 5 से 10 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। इस समय धान में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। यहाँ मूंग की कटाई कर सकते हैं किसान। कटाई के बाद मूंग सुरक्षित स्थान पर ही रखें। साथ ही उड़द की तैयार फसलों की कटाई कर लें। इसके अलावा सब्जियों में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। सब्जियों में 10 से 15 सेंटीमीटर पानी का स्तर बनाए रखें। मराठवाड़ा में किसान सब्जियों की कटाई कर लें। कटाई के बाद सब्जियों को सुरक्षित जगह पर रख लें। वहीं मक्के में कीटों का प्रकोप हो सकता है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का छिड़काव करें। इसके अलावा केरल में किसान धान में जरूरी उर्वरक डाल लें। साथ ही केले की रोपाई करते रहें। केले में भी निराई कर सकते हैं किसान। केले में जरूरी उर्वरक भी डाल लें। वहीं मूंगफली में भी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय अदरक में गोबर की खाद डालें। किसान सुपारी की तुड़ाई कर लें। सुपारी में जरूरी उर्वरक भी डाल लें किसान। अभी रबड़ में फफूंदी लगने की आशंका है।
ऐसे में किसान कीटनाशक का छिड़काव करें। इसके अलावा काली मिर्च में पर्याप्त नमी बनाए रखें। काली मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करें। यहाँ टमाटर में भी कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बेबी कॉर्न की खेती की। किसान भाइयों बहनों, बेबी कॉर्न मक्के की कोई किस्म नहीं बल्कि वो अवस्था है जब मक्का अपनी बढ़वार पे होता है। बेबी कॉर्न की मांग अब हमारे बाजार में भी देखने को मिल रही है। तो किस तरह से आप बेबी कॉर्न को बाजार तक पहुंचाकर उसके अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो अभी आपने बेबी कॉर्न के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। हिमाचल प्रदेश में दलहन में निराई कर लें किसान। सब्जियों में पानी की निकासी का प्रबंध करें। मक्के में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। हिमाचल प्रदेश में मक्का और लोबिया की बुआई करें। बाजरा और सोयाबीन की बुआई करते रहें। हिमाचल प्रदेश में धान की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। धान के खेत में समय समय पर निगरानी करते रहें। हिमाचल प्रदेश में सब्जियों में कीट लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। हिमाचल प्रदेश में मटर की तैयार फसल की तुड़ाई कर लें। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर
घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन को बढ़ाते हैं आगे। आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। उत्तराखंड में मक्के में जल निकासी का प्रबंध करें। गन्ने और सब्जियों में पानी की निकासी की व्यवस्था करें। उत्तराखंड में गोभी और शलगम की रोपाई करते रहें। धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। उत्तराखंड में तुरई की बुआई कर सकते हैं किसान। गाजर और मूली की रोपाई कर लें। उत्तराखंड में मटर और फूल गोभी की रोपाई करें। बैंगन में निराई और गुड़ाई का कार्य करें। उत्तराखंड में अरबी की निराई करते रहें। अरबी में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बारिश। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह तेज बरसात संभव। आज ओडिशा में भी कुछ जगहों पर भारी बरसात होने का अनुमान। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के आसार। कोंकण और गोवा में 2 दिन कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। 2 दिन तटीय कर्नाटक के कुछ इलाकों में हो सकती है जोरदार वर्षा। 2 दिन आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं भारी बारिश की उम्मीद। केरल में 2 दिन कुछ जगहों पर तेज बरसात होने के आसार। आज तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कहीं कहीं चमक के साथ गरज सकते हैं बादल। 2 दिन झारखंड और ओडिशा में कुछ जगह चमक के साथ बादल गरजने की संभावना। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं चमक के साथ बादल गरजने का है अनुमान। आज विदर्भ में तो 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगहों पर गरजेंगे बादल। 2 दिन कोंकण और गोवा में कहीं कहीं चमक के साथ गरज सकते हैं बादल। कल गुजरात के कुछ इलाकों में चमक के साथ बादल गरजने के आसार। 2 दिन तेलंगाना, रायलसीमा और केरल में बिजली चमकने के साथ गरजेंगे बादल। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 2 दिन कुछ जगहों पर चमक के साथ बादल गरज सकते हैं। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावना। यहाँ 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की गति। 2 दिन केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चलने के आसार। लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन क्षेत्र में भी 2 दिन हालात रहेंगे प्रतिकूल। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। चलते चलते एक नजर डालते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।